आज मैं आपके लिए करेले की ऐसी अनोखी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे देखने के बाद जो लोग करेले से नफरत करते हैं वो भी किलो किलो भर करेले अकेले चट कर जाएंगे। इस रेसिपी में मैं एक ऐसा खास तरीका बताऊंगी जिससे करेले की कड़वाहट 100% गायब हो जाएगी और चने की दाल का स्वाद दुगना हो जाएगा। यकीन मानिए ऐसा अनोखा तरीका आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की एकदम नई रेसिपी बनाना। इसके लिए मैंने ली है यहाँ पर आधा कप चने की दाल और चने की दाल में 2 से 3 बार हम पानी डालकर अच्छे से इसे मसलते हुए धुलकर रेडी करेंगे। तो आधा कप से 1 कप चने की दाल ले सकते हो। अगर आप जो करेले की क्वांटिटी है 500 ग्राम ले रहे हैं तो आधा कप चने की दाल काफ़ी रहेगी। और इस तरह से दाल को मैंने धुलकर तैयार कर लिया। इसमें से थोड़ा सा मैंने पानी डालकर दाल को साइड में रख दिया है। अभी मैंने ये 500 ग्राम करेले लिए हैं, मीडियम साइज के करेले हैं और धुलकर अच्छे से मैंने पहले इन्हें पोंछकर रेडी कर लिया है। और जो करेले का दोनों तरफ का साइड वाला डंठल होता है इसको हम दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा कट कर लेंगे। ऊपर से इसका छिलका बिल्कुल नहीं हटाएंगे, यानी कि बिल्कुल भी करेले का जो छिलका होता है वेस्ट नहीं जाएगा। आज जो तरीका मैं आपके साथ शेयर करूंगी इसमें कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होगी और करेले 100% आपको बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगेंगे, इस बात की मेरी गारंटी है। मैंने डंठल को कट कर लिया है। अब हमारे जो करेले हैं रेडी हो चुके हैं। इधर जो हमने दाल में पानी डालकर रखा था लगभग 5 मिनट हो चुके हैं इस दाल को रखे हुए। अब हमने इसका पानी निकाल दिया है और मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया है। इसमें हम इस चना दाल को डाल देंगे और इसमें लगभग 5 से 6 चम्मच हमें पानी का इस्तेमाल करना है। ज़्यादा पानी ना डालें। और जो करेले हैं ये अच्छे से साफ़ होने चाहिए ऊपर की तरफ से, क्योंकि ना ही हम इनका छिलका निकालने वाले हैं और ना ही बाद में इन्हें हम धुलेंगे। और चने की दाल के ऊपर ही इन्हें हम रख देंगे और पानी वगैरह और कुछ नहीं डालेंगे। चलिए हम इसको बंद कर देते हैं कुकर को और इसमें लगाएंगे हम 1 से 2 सीटी। फ्लेम को लो रखें, लो फ्लेम पर आपको इसमें 2 सीटी लगानी है और बहुत जल्दी ये कुक हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 से 2 सीटियाँ इसमें लगा ली हैं, गैस को निकाल लिया है और चलिए अब हम इसे चेक कर लेते हैं। तो आपको दिखने से पता लग गया होगा जो करेला है चना दाल एकदम से कुक हो गए हैं। आप चाहें तो करेले को पूरी तरह से स्टीम कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से आपके दोनों काम एक साथ हो जाते हैं। करेले को अलग निकाल लेंगे और ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। देखिए दाल एकदम से सॉफ्ट हो चुकी है, मैं आपको चेक करके भी दिखाती हूँ। इस तरह से 1 सीटी में ही दाल काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है। इसी तरह की दाल हमें चाहिए। इस दाल को एक छलनी में निकाल कर ठंडा कर लें। और चलिए अब एक पैन ले लेंगे, इसमें डाल देंगे 2 चम्मच सरसों का ऑयल। सरसों के ऑयल से ये रेसिपी ज़्यादा टेस्टी बनती है। इसमें 1 छोटा चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच सौंफ, आधा छोटा चम्मच इसमें डाल देंगे सरसों या फिर राई और आधा छोटा चम्मच से भी थोड़ा सा इसमें हींग जाएगा। और अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से फ्राई करेंगे। इसमें हम ग्रेट किया हुआ अदरक का छोटा टुकड़ा डालकर इसे भी अच्छे से मिक्स करते हुए फ्राई कर लेंगे। साथ में ही इन सारी चीज़ों को डालने से जो हमारी रेसिपी है एकदम टेस्टी बनेगी। अब हम इसमें 2 बड़े साइज़ के कट किए हुए प्याज डालेंगे। एकदम बारीक बारीक कट कर लें प्याज को और डाल दें। मीडियम फ्लेम पर प्याज को भी हम थोड़ा सा पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाना है। इस तरह से लगातार चलाते हुए हमें पकाना है। तो दोस्तों आज की जो ये रेसिपी है ना, मैं एकदम नए तरीके से आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपको ये रेसिपी कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके बता दीजिए। और इधर मैंने इसमें 2-3 हरी मिर्ची भी ऐड कर दी हैं। अपनी पसंद के अकॉर्डिंग आप तीखा रख सकते हैं, हरी मिर्च की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हो और कम भी रख सकते हो। साथ में ही एक टमाटर ले लिया है, इसके बीज निकालकर छोटे टुकड़ों में से कट करके इसी में डाल दें। इससे और भी ज़्यादा टेस्टी हमारी रेसिपी बनेगी। और इसको भी लगातार चलाते हुए हमें पकाते रहना है।
और दोस्तों इसमें अब हम डालेंगे एकदम बेसिक मसाले। सबसे मज़े की बात तो ये है, ये जो करेला है काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होता है और चने की दाल भी, दोनों ही हेल्दी चीज़ों से हम इस रेसिपी को बना रहे हैं। तो इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर 1 छोटा चम्मच, 2 बड़े चम्मच सौंफ का पाउडर डालेंगे। सौंफ की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखें। 1 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर डाल दें, और अगर अमचूर पाउडर नहीं है तो इसकी जगह नींबू का जूस डाल दें 2 चम्मच। और इस तरह से लगातार लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे चलाते हुए मसाले के साथ अच्छे से पकाकर रेडी कर लें। और अब हम इसमें 1 छोटा चम्मच नमक ऐड कर देंगे बाद में, क्योंकि नमक हमने अभी इसमें नहीं डाला था। और अच्छे से चलाते हुए इसे पकाना है। देख सकते हैं ये जब अच्छे से पक चुकी है तो जो हमने चना दाल थी उसे छलनी में निकाल लिया था, जिससे कि उसमें जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो निकल जाएगा। और इस स्टेज पर इस चना दाल को हम इसमें डाल देंगे। और इस तरह से देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है चना दाल हमारी। तो इसे सबसे लास्ट में डालें और अच्छे से चलाते हुए इसे हम मिक्स करेंगे। वैसे तो अक्सर जब आप करेले बनाते होंगे तो काफ़ी सारा ऑयल लगता है करेले में, तो करेले अनहेल्दी हो जाते हैं और कुछ लोग ऑयल नहीं खाते हैं। आज जो तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ इसमें आपको बिल्कुल भी करेले को फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही 2 चम्मच तेल में ये रेसिपी बन जाएगी। इसमें हमने 1 छोटा चम्मच गरम मसाला, धनिया पत्ता डालकर मिक्स कर लें और गैस को ऑफ कर दें। ये हमारी चना दाल की स्टफिंग बनकर रेडी हो चुकी है, यानी कि आप इसे चना दाल की स्टफिंग भी बोल सकते हो। इस तरह से हमने इसे अच्छे से पकाकर रेडी किया है और ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। चलिए इसे रख देते हैं गैस को ऑफ करके साइड में ठंडा होने के लिए। इधर जो करेले थे वो भी पूरी तरह से ठंडे हो चुके हैं, हम इन्हें छू सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें कट लगाएंगे बीच से, ऐसे इस तरह से कट लगा लें। और इसमें काफ़ी सारे अंदर बीज होते हैं और बीज को हम बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि हमने जो करेले को स्टीम करके लिया है ना, तो बहुत आसानी से अंदर से ये सारे बीज निकल जाते हैं। और आप चाहें तो इन बीजों का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप बीज खाते हो ना करेले के, काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं ये, तो आप इन्हें फेंके ना, इनको इसी तरह से स्टफिंग में डाल सकते हो। लेकिन मैं इन्हें हटा दूंगी बीजों को, क्योंकि बच्चे भी इसे खा सकते हैं आसानी से, जो तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस तरह से काफ़ी सारे ये बीज हैं। तो चलिए बीज को रखते हैं साइड में। इधर मैंने सारे ही करेले से अंदर से बीज निकाल लिए हैं और इधर ये स्टफिंग भी अच्छे से ठंडी हो चुकी है। तो थोड़ा थोड़ा करके स्पून की मदद से करेले के अंदर हम फिल करते जाएंगे इस स्टफिंग को। बहुत टेस्टी ये रेसिपी बनेगी दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। और दोस्तों इस रेसिपी को आप कौन से देश से देख रहे हैं, देश के किस कोने से देख रहे हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मैं आपको थैंक यू बोल सकूं। और रेसिपी आपको थोड़ी सी भी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। तब तक मैं इन करेले को स्टफ़ कर लेती हूँ। तो ये सारी ही स्टफिंग हम इसके अंदर भरते जाएंगे। थोड़ा सा दबाव देते हुए करेले के अंदर आपको स्टफिंग भरनी है, जिससे कि अंदर तक पूरी तरह ये स्टफिंग भर जाए। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये जो स्टफिंग है पूरी तरह से हमने भर ली है इस तरह से। अब बारी आती है इन्हें सेकने की। तो सेकने का जो स्पेशल तरीका आपके साथ शेयर करूंगी, इसके लिए 2 चम्मच सरसों का ऑयल किसी भी पैन में डाल लें। 1 छोटा चम्मच नमक डालकर अच्छे से फैला लें। फ्लेम को लो टू मीडियम रखना है और एक एक करके इन सारे ही करेले को हम इस पैन में रख देंगे। तो मैंने आपसे बोला था ना कि बिना फ्राई किए आप केवल 2 चम्मच तेल में इस रेसिपी को बना सकते हो करेले की। आपको डीप फ्राई इन्हें करने की ज़रूरत नहीं है। और ढककर हम 3-4 मिनट के लिए इन्हें रख देंगे। तो देख सकते हैं ढकने से काफ़ी ज़्यादा इनमें सॉफ्टनेस आ गई है। स्पैचुला की मदद से थोड़ा सा इस तरह से इन्हें अलट पलट दें। और अब हम क्या करेंगे, इनकी साइड को चेंज करेंगे और चारों तरफ से इन्हें साइड को चेंज करते हुए सेक कर रेडी कर लेंगे।
बहुत ही अच्छे से आपको इनकी सिकाई करनी है, जिससे कि जो करेला है अंदर तक कुक हो जाए। वैसे तो करेले जो हैं बिल्कुल भी कच्चे नहीं हैं, हमने इन्हें पहले ही स्टीम कर लिया और स्टीम करने से जो करेले की कड़वाहट है बिल्कुल से निकल जाएगी। जब आप मेरे तरीके से इन करेलों को खाओगे ना, बनाओगे, तो यकीन मानिए दोस्तों आप बार बार इसी तरह से बनाना चाहोगे। बच्चे भी इसे शौक से खाएंगे और आप इन्हें इस तरह से पलटते हुए सेकिएगा। 2 चम्मच ऑयल में ही सीख जाते हैं। दूसरी साइड मैंने इनकी चेंज कर दी है। इसी तरह से आपको चारों तरफ से इन्हें पलटते हुए सेक कर रेडी करना है। और दोस्तों आप चाहें तो इन्हें ज़्यादा ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं। मैंने इन्हें केवल और केवल 2 चम्मच तेल में फ्राई किया है। आपको दिखने से पता लग गया होगा कितने अच्छे से ये सीख चुके हैं। फ्लेम को आपको लो टू मीडियम ही रखना है और पैन में थोड़ा बहुत मॉइस्चर भी इन्होंने रिलीज किया है। चलिए गैस को ऑफ कर देते हैं। करेला पूरी तरह से कुक हो चुका है। अब हम इन्हें सर्व कर लेते हैं। तो एक एक करके इन्हें प्लेट में निकाल लें। और दोस्तों वैसे तो आप करेले को अक्सर रोटी के साथ, चावल के साथ सर्व करते होंगे, लेकिन इस तरह से जब आप ये भरवा करेले की रेसिपी बनाओगे ना, आप इन्हें चना दाल और करेले की भरवा भी रेसिपी बोल सकते हो। यानी जो करेले हैं वो चना दाल को हमने मिक्स करके बनाए हैं। तो अक्सर जब आप भरवा करेले बनाते हो उसी तरह से मैंने इस रेसिपी को बनाया है। तो वैसे तो आप इन्हें पूड़ी, पराठा, चावल, रोटी से सर्व कर सकते हो, लेकिन मैं इसे स्पेशल तरीका बताऊंगी सर्व करने का। आपको क्या करना है, एक दही का रायता बनाना है और दही के रायते में इन्हें डिप करके एंजॉय कीजिए। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा ये टेस्टी लगता है। तो इन्हें आप स्नैक्स के तौर पर भी सर्व कर सकते हो। मेहमान भी इन्हें शौक से खाएंगे। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद ज़रूर आएगी। रेसिपी आपको थोड़ी सी भी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और आपके अपने चैनल कुक विद पुष्पा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और इसी तरह की नई रेसिपी देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर किसी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।